ड्रैगन से आ रही बांग्लादेश ने फिर क्यों की गद्दारी? यूनुस जैसे ही निकले तारिक रहमान, क्यों टेंशन में आया हिंदुस्तान? और चिकन नेक पर ड्रैगन की नजर, मियां तारिक रहमान चले किधर? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। क्या बांग्लादेश सुधरेगा नहीं? क्या तारिक रहमान मोहम्मद यूनुस की राह पर चल पड़े हैं? और क्या बांग्लादेश भारत की तमाम मदद को बोलकर चीन के पाले में जाकर बैठा है? पहले आईएसआई के गुर्गों को ढाका में शह देना और अब भारत के लिहाज से बांग्लादेश के एक अहम क्षेत्र में चीन के साथ डील कर लेना। आखिर बांग्लादेश की नई सरकार चाहती क्या है? दरअसल भारत के एहसानों तले दबे बांग्लादेश ने फिर से कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से दोनों देशों में कड़वाहट फिर से बढ़ सकती है। दोनों देशों के बीच तीस्ता नदी हमेशा संवेदनशील मुद्दा रही है और इसी पर बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने सीधे चीन को एंट्री दे दी है। रहमान ने और चीनी जल संसाधन मंत्री ली गोइंग ने यह तय कर दिया है कि चीन बांग्लादेश मिलकर तीस्ता समेत बाकी साझा नदियों के मैनेजमेंट और पानी के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ये डील भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि तीस्ता परियोजना भारत की रणनीतिक सीमा और सेंसिटिव चिकन नेक से बेहद करीब मानी जाती रही है। और दूसरी तरफ भारत के हाथ से बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट भी निकल गया है बांग्लादेश की वजह से, यानी बांग्लादेश ने भारत के साथ डबल गेम कर दिया। मोंगला पोर्ट एक रणनीतिक बंदरगाह था जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए बांग्लादेश ने अब चीन से हाथ मिला लिया। मोंगला हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत अहम था, रणनीतिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट था। चीन अब इस निर्माण कार्य के सहारे अगले कई वर्षों तक भारत के चिकन नेक के करीब सर्विलांस की कोशिश कर सकता है। ये जोन मूल रूप से भारतीय इकोनॉमिक जोन के लिए जो तय की गई जमीन है उस पर बनाया गया। भारत के साथ इस पर डील थी। ये नई दिल्ली के लिए भारत के लिए बड़ा झटका है। बांग्लादेश की सरकारी संस्था बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी ने बीजिंग में चीनी सरकारी कंपनी चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिया है। और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बागेरहाट में मोंगला पोर्ट के पास 110 एकड़ पर डेवलप किया जाएगा। इस समझौते के तहत दरअसल उस समय प्रधानमंत्री तारिक रहमान खुद मौजूद थे, जो अभी चीन की अपनी राजकीय यात्रा पर है। ये जगह पहले 2015 में शुरू की गई एक द्विपक्षीय पहल के तहत भारतीय इकोनॉमिक जोन के लिए आवंटित की गई थी। भारत के साथ बांग्लादेश ने समझौता किया, लेकिन अब बांग्लादेश इसे पीछे हट गया है और ठीक इसी जमीन पर, इसी जगह पर अब चीन अपना प्रोजेक्ट वापस बढ़ाएगा, आगे करेगा। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अक्टूबर 2025 में इस प्रोजेक्ट को लिस्ट से हटा दिया था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उनका पहला आधिकारिक दौरा भारत का नहीं रहा, बल्कि चीन का हो गया। और ये भी उनकी बदली हुई रणनीति में साफ जाहिर है। यात्रा की टाइमिंग भी बेहद सोची समझी है। पीएम तारिक रहमान पहले मलेशिया पहुंचे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए, और वहां का कार्यक्रम पूरा होने के बाद वो 22 जून को सीधे कोलालंपुर से उड़ान भरकर चीन की दैलियान शहर पहुंचे और वहां से फिर कैपिटल की तरफ मूव ऑन कर गए। चीनी मंत्री के साथ हुई बैठक में पीएम तारिक रहमान ने बांग्लादेश की नदियों को लेकर अपना पूरा मास्टर प्लान टेबल पर रख दिया। और इस मुलाकात के दौरान एक और अहम बात रही। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने चीन के सामने दो बड़ी मांगे रख दी। तीस्ता के लिए स्पेशल टेक्निकल सपोर्ट, जिसमें चीन एडवांस तकनीक देगा और वित्तीय सहायता दे, ऐसी मांग उन्होंने की। और दूसरा पहलू था इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, जिसके लिए भी चीन से मदद मांगी गई। कहा जा रहा कि आने वाले दिनों में तीस्ता नदी के बहाव और साथ ही साथ उसके रास्तों को मोड़ने या उस पर बैराज बनाने का भी पूरा कंट्रोल जो है वो चीनी इंजीनियर्स के हाथों में जा सकता है। बांग्लादेश ऐसा फैसला ले सकता है। वैसे भी तीस्ता नदी का मुद्दा हमेशा से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक बेहद सेंसिटिव इशू रहा है, नाजुक विषय रहा है। तीस्ता नदी भारत के सबसे महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बेहद करीब बहती रही है। और अगर चीन तीस्ता नदी पर व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना के बहाने घुस जाता है तो वो भारत की सीमा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाकर बैठ जाएगा। और खास करके युद्ध या तनाव की स्थिति में ये भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी, चैलेंज होगा। यानी तस्वीर साफ है, बांग्लादेश का पहले पाकिस्तान के करीब जाना, अब चीन से इस तरह की डील करना, रहमान का पहले चीन दौरा करना, ये सारे संकेत भारत की चुनौतियों को बढ़ाते दिख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।